कि इस बिजनेस में हम कैसे इस ऑफर को फास्टेड मतलब क्या आसानी से और तेज गति से जीत पाएंगे, कैसे हम अपने लेवल्स को पा पाएंगे और हमारे लिए काम करना क्यों जरूरी है, कैसे काम कर पाएंगे। तो इन सब चीज को सीखने के लिए हमारे बीच जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे डेलीगेट्स हैं, मैं चाहूंगा उसको बुलाने के लिए सबसे पहले आप लोग सभी खड़े हो जाइए अपने सीट पर जो कि सुबह से बैठे हुए हैं। आप सभी लोग खड़े होकर एक जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कैसे हैं आप लोग? बिंदास। बढ़िया। तो आज की ट्रेनिंग काफी सारी जानकारी आपको आकाश जी के द्वारा भी मिला, सुमन ने भी बहुत कुछ जानकारी आपको दिया है ना। आज हम सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक जगह पर आए हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, किस वजह से हम लोग यहाँ पर सब आए हैं? उसको कलीजन होगा ना, कोई तो कारण होगा इसके पीछे। यस या नो? कुछ सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए आए, आगे बढ़ने के लिए आए। लेकिन आगे बढ़ने का डेफिनेशन क्या है आपकी नजर में? आज आप यहाँ खड़े हैं, आपको धक्का देके आगे कर दिए, वो भी आगे बढ़ना हुआ? तो क्या वो आगे बढ़ना है, या जो लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन में है, जो मेरा करेंट सिचुएशन है, उससे कुछ बेहतर करना है, वो आगे बढ़ना होगा? बेहतर करना ही आगे बढ़ना होगा, है ना। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन में जब आप आए हैं तो कुछ चीज़ों को आपको खूब अच्छे से समझ लें। यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ चाहिए आपके अंदर, भगवान ने वो क्वालिटी आपके अंदर। देखिए, हर इंसान, मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक ऐसा यूनिक चीज़ होता है जो उसे बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, बशर्ते आप अपनी एबिलिटी को पहचान पाए, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाए कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, मेरे अंदर वो चीज़ क्या है जो मुझे आगे ले जा सकता है। ये अगर आपने पहचानना शुरू कर दिया और आपका ब्रेन अगर इंडिकेट्स करना शुरू कर दिया उस हिसाब से, तब आप देखेंगे हर चीज़ समान हो जाती है। कल भी ट्रेनिंग हुआ था, है ना? कल भी ट्रेनिंग हुआ, उसके एक दिन आगे भी ट्रेनिंग हुआ। पिछले 3 दिन से जब से मैं वहाँ से आया हूँ, थोड़ा सा क्या हुआ कि तबीयत मेरी गड़बड़ चल रही, फिर भी मैं आप लोगों के साथ पूरा कोऑपरेशन किया। यस या नो? कल रात की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। 1:30-2 बजे के आसपास नींद नहीं आ रहा था, तो हम चाय पीने के लिए निकल गए स्टेशन की ओर। 1:30 बजे रात, कहीं 1:30 बजे रात में कोई शहर में दिखाई देगा क्या? एक तो इतनी ठंड। तो मैं गया स्टेशन की ओर गया। स्टेशन कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 4 किलोमीटर से कम नहीं होगा, 3-4 से ना, 4 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एरिया में होगा। गए, चाय पी के आए। मेरा चाय पीना वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं चाय पीने के लिए गया। मैं रास्ते में कुछ चीज़ों को सोच रहा था कि जहाँ पे आप लोग हैं, जिस शहर से आप लोग हैं, उस शहर में, आपके आस पड़ोस में, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसके आस पड़ोस में, सर्कमस्टेंस में देखिएगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जिंदगी में आगे बढ़ने का, पैसा कमाने का। लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं? मैं जब यहाँ से निकला तो स्टेशन पे जाके जब पहुंचे, काफी ठंड थी, कोहरा के कारण कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो मैं जब उधर से चाय पी के आ रहा था तो मैं कुछ चीज़ों को देख रहा था कि ये शहर क्या है ना, कि लोग बोलते हैं कि भागलपुर पटना के बाद सबसे बड़ा शहर भागलपुर ही आता है ना। और भागलपुर मतलब एक ऐसा शहर है जहाँ मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ था। मेरी बुआ भी भागलपुर में पहले रहती थी, तो आना जाना पहले भी था। और इस शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास गरीब हो या बहुत बिलो स्टैंडर्ड का हो। हर आदमी कैपेबल है खुद में। और सबसे मजबूत चीज़ है यहाँ का लीडरशिप। जो लीडरशिप है वो आपके अंदर है, वो चीज़ आपके साथ है, तो इस लीडरशिप को लेके आप कुछ भी कर सकते हैं।
कहीं भी जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, क्या नाम हुआ आपका? हाँ ना, पिंटू इधर आओ। मैं एक लड़के को आपके सामने ला रहा हूँ। कहाँ से हो पिंटू आप? सुब्बा नगर। फिर 35 से। क्या करते हो पिंटू? करंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्मार्ट वैल्यू में आपको कब एडमिशन लिया था आपने? आप ये एक बात बताओ कि आपने व्हाई यू हैव ज्वाइन स्मार्ट वैल्यू, अपने ज्वाइनिंग क्यों? कारण क्या था ज्वाइनिंग करने के पीछे? कुछ तो वजह रहा होगा, यस या नो? हर व्यक्ति कोई ना कोई जब भी वो शख्स इस ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होता है, रीजन होता है। आप क्यों आए? आपका लाइफ में आया कुछ आया? 100% आया? आप जो सोच के आए थे? कारण क्या है? दो चीज अगर किसी इंसान का क्लियर नहीं है, एक होता है रीजन, सेकेंड होता है रीजन। अगर आपके पास ना एग्जैक्ट कारण नहीं पता है कि आप क्यों आए हैं और आप यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रीजन एंड रीजन, बैठ जाइए आप। और मैं सिर्फ यहाँ एक को एग्जाम्पल दिखाया। मैं बोलता हूँ यहाँ पर जो भी आए हैं ना, जो भी शख्स बैठे हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके कारण ही नहीं पता है कि मैं आया क्यों हूँ, और ना उसके पास कोई डेस्टिनेशन है कि मुझे जाना कहाँ है। आ तो गए हैं, ठीक है, आना तो हो गया, वो सही है, चलो भैया आ गए, लेकिन मुझे जाना कहाँ है, कहाँ तक मैं जाऊँगा, ये पता ही नहीं। और ये दो चीज ठीक नहीं होगा ना, आपका रीजन और विजन ठीक नहीं होगा ना, तो आपका माइंडसेट प्रॉब्लम आएगा, माइंडसेट प्रॉब्लम आएगा। बहुत अच्छी एक बात बोला गया है कि आपके घर में टी सेट, सोफा सेट, श्रृंगार सेट है या नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपका माइंड सेट ठीक है या नहीं। आपके घर में सोफा सेट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका माइंड सेट ठीक है या नहीं। माइंड सेट इज एवरीथिंग। आपका अगर माइंड सेट सही नहीं है, आप जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को कहां तक मुझे करना है, आप इसमें कितना समय देने से आपका काम बढ़ेगा, आपको करना क्या है, अगर ये चीजें पता नहीं होगी ना, तो आप आएंगे, कुछ दिन काम करेंगे, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, उसके बाद आप क्या हो जाएंगे? फ्लश आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे सिस्टम से। फ्लश आउट होने का कारण क्या होता है? Why people have to flush out from the smart value? There is 3 reasons to flush out from this organization to people. इस ऑर्गेनाइजेशन से एक आदमी जब फ्लश आउट होता है तो उसके पीछे 3 कारण होता है। पहला कारण क्या होता है? एक आदमी का वॉश आउट होने का, फ्लश आउट होने का, या इस सिस्टम से निकल जाने का। फर्स्ट रीजन होता है लैक ऑफ नॉलेज। पहला कारण होता है लैक ऑफ नॉलेज, शिक्षा की कमी, ज्ञान की कमी। दूसरा कारण होता है उस आदमी का प्रॉपर इनकम नहीं आ पाता है। तीसरा कारण क्या होता है? नो प्रॉपर कम्युनिकेशन। नो प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ एक्टिव सीनियर। 3 वजह से एक आदमी सिस्टम से निकलता है। पहला वजह मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में चाहे तो लिख लें। लैक ऑफ नॉलेज यानी शिक्षा की कमी,
शिक्षा इन द सेंस ऑफ इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा है नो इनकम। अगर वो इंसान यहाँ से इनकम नहीं कर पाएगा तो आप ज्यादा दिन तक एक इंसान को मोटिवेट करवा के काम नहीं करवा सकते। पैसे आएंगे। द बिगेस्ट मोटिवेशन ऑफ दिस यूनिवर्स इज मनी। बोला भी जाता है मनी इज नॉट एवरीथिंग बट वी हैव टू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया के 99% काम किससे होते हैं? पैसा पैसे से होते हैं। पैसा खुदा तो नहीं, पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन आज के समय में आपके पास अगर पैसे हैं तो आपका मान सम्मान है, इज्जत है, मर्यादा है, सब कुछ है। पैसे नहीं है, खाली पॉकेट वाले को दुनिया में कोई नहीं पूछता। अगर आपके पॉकेट खाली है सारे रिश्ते बेकार हैं। अगर आपके पॉकेट में पैसे नहीं है तो आपका सारा रिश्ता ही बेईमानी पे उतर आएगा। लेकिन अगर आपके पास ना पेट में अगर मनी हो ना भाई, तो जितना भी राहु केतु शनि कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपके पॉकेट में मनी हो तो पॉकेट में मनी होना चाहिए, आपका ये शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और पॉकेट में मनी नहीं होगा ना तो सारे ग्रह आप पे भारी पड़ जाएंगे। हमेशा याद रखिए, रिमेम्बर इट। और पैसे कमाने की परिभाषा बिल्कुल भी मेरी ये नहीं कि आप अनएथिकल वे से पैसा कमाएं। पैसा कमाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि आप लीगल तरीके से काम करें। मे बी तुरंत ही आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा ना लंबे समय तक आप काम कर पाएंगे। पिछले 8 महीने में लॉकडाउन में मैं 6 महीने तक मेरा बोल सकते हैं कि मेरा हेल्थ का भी इशू रहा और मैं 6 महीने तक घर से कहीं निकल ही नहीं पाया। सिचुएशन में नहीं था कि मैं कहीं निकल पाऊंगा, जा पाऊंगा। 6 महीने के बाद इससे मैं निकला। फर्स्ट विजिट में यहाँ से क्या किया था कि मैं MP गया। मेरे साथ लोग गए कि भाई किसी तरह की कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। वहाँ से पटना आया, पटना से आप लोगों का ये प्रोग्राम पहले से बोल के रखे थे, उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ आया। मेरे कहने का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि देखिए आप इस सिस्टम में आए हैं ना तो आप टाइम पास मत करिए। ना खुद का अपना टाइम पास कीजिए, ना अपने सीनियर का टाइम पास कीजिए। करना है किसी काम को ना तो ये क्या है, ये ब्रेन है ना, हमारा दिमाग है ना, यहाँ से 1.5 फुट नीचे आइए, दिल से किसी काम को कीजिए, हो जाएगा। देखिए आप किसी भी चीज को अगर दिल से करेंगे ना, मन से करेंगे ना, वहां पे आपकी इमोशन और फीलिंग जुड़ी होगी ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस चीज से मिलाने से रोक नहीं पाएगी। आप भगवान को ही अगर चाहें, दिल से चाहें, तो देखेंगे कि आपको एहसास होगा कि कहीं ना कहीं भगवान मेरे आसपास है। आप किसी भी रिलेशन को अगर आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो वो लगेगा कि आपके आसपास में ही है। आप इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर दिल से प्यार करेंगे ना, दिल से रिस्पेक्ट देंगे, एथिकल वे से काम करेंगे, लीडर जो बोल रहा है, जो आपका एक्टिव सीनियर है, मैं हमेशा आप लोगों के पास रह भी नहीं पाता और मेरे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी से कनेक्टेड हो पाऊँ। लेकिन जो आपके एक्टिव सीनियर हैं उनसे कनेक्टेड रहिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो अपने सीनियर से बात करें। तो मैंने यहाँ पर एक चीज बोला था कि आदमी के निकलने का, कोई भी आदमी इस सिस्टम से निकलता है जिसके पीछे 3 चीज होता है। 3 वजह से एक आदमी निकलता है। कोई बोर्ड पे आ जाओ, एक आदमी कोई बोर्ड पे आ जाओ। क्या किसका? तीसरा का हिंदी होगा नो प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ योर एक्टिव सीनियर। एक्टिव सीनियर के साथ आपका वार्तालाप में गैप है। आप डेली बातचीत नहीं करते हैं अपने एक्टिव सीनियर के साथ। क्लियर? उसके बाद अब आ रहा, अब मैं बात कर रहा था माइंडसेट की, मैं बात कर रहा था। सुमन थोड़ी देर पहले बोला कि सर आप इतने दिनों के बाद आए हैं तो थोड़ा इन लोगों को माइंडसेट के ऊपर जरूर बात कीजिएगा। व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट है क्या? माइंडसेट क्या है? माइंडसेट क्या है? आप किसी भी रिलेशन में या घर में, एक घर अगर टूट के गिरने वाला हो, आप इसमें रुकना क्या, ठहरना, इसके नीचे रहना क्या उचित समझेंगे? आप इस छत के नीचे तभी तक रहेंगे जब तक आपको फील होगा यस आई एम सेफ।
लेकिन जैसे ही महसूस होगा ये घर से अपने या भाग जाएंगे। यस या नो? आप अगर पढ़ाई करते हैं, अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन में भी मजा तभी तक आएगा जब तक आप दिल से उस पढ़ाई को करेंगे। यस या नो? लेकिन जिस दिन ये बोझ लगने लगेगा, आप क्या करेंगे? आप निकल जाएंगे, छोड़ देंगे पढ़ाई। तो ये होता है एक प्रॉपर माइंडसेट। माइंडसेट मतलब क्या करना है कि आप रीजन एंड विजन, जो मैंने एक चीज पूछा था आपसे, पूछा था ना कि आपका कारण क्या है आने का और किस कारण से आप बिजनेस करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है आपके पास। देखिए, एक आदमी बिजनेस कुछ कारण से करता है। आप सुबह जगते हैं, उसके पीछे भी कारण है। हर आदमी के पीछे कारण है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं कि आपका नाम? मौसम खड़ा हो जाओ। मौसम, आज सुबह कितने बजे जगे थे तुम? 7 बजे। क्यों जगे थे? नींद नहीं आया था, सोया ही नहीं था, प्रोग्राम था इसलिए। इसीलिए जगे, 7 बजे जग गए। जगने के पीछे तो कुछ कारण होगा। 7 बजे क्यों जगे? 9 बजे भी जग सकते थे, 10 बजे भी जग सकते थे। क्यों जगे? लिस्ट तैयार होकर के सबको फोन किए हैं, तो बताएं। तैयार होकर के मतलब फोन करना था, इस वजह से आप जगे। हाँ, रहना था। तो 7 बजे ही क्यों जगे? 4 बजे क्यों नहीं जगे आप? आप देख रहे हैं ना, मैं कुछ सवाल कर रहा हूं। मेरा इस सवाल पूछने के पीछे एक बहुत बड़ी बात आपके सामने अभी खुल के आई। इनको जगना था, 7 बजे जगे, ये बोले कि 7 बजे मेरी नींद खुल गई। जगने को तो 4 बजे भी जग सकते थे, ठंड था इसलिए नहीं जगे। अच्छा, आपसे पूछ रहा हूं, क्या करती हैं आप? घर में ही हाउस वाइफ है आप? हाउस वाइफ है आप। अब बताइए कि आप सुबह में क्यों जगती हैं? वाई? आपके सुबह जगने के पीछे कारण क्या होता है? बच्चे लोगों को स्कूल भेजना, इसलिए आप जगती है। समझ में आया? उसके बाद मैं पूछता हूँ, तुम्हारा नाम मैं भूल रहा हूँ। अब्दुल, तुम्हारे नींद खुलने के पीछे क्या कारण है? क्यों जगते हो सुबह? फ्रेश होने की। देखिए, मैंने 3 लोगों से आपके सामने पूछा, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि बच्चों को टिफिन वगैरह तैयार करके देना होता है, इसलिए मुझे जगना पड़ता है। उनके हस्बैंड भी ड्यूटी पे जाते होंगे, उनके लिए भी चाय पानी नाश्ता बनाना होता है। यस या नो? दूसरा मैंने इनसे पूछा कि ये बोले कि सर नींद आई, कच्चा पक्का नींद था, 7 बजे खुल गई, बस जग गए। दूसरा। तीसरे व्यक्ति मैंने अब्दुल से पूछा कि आपके जगने का कारण क्या था, तो उन्होंने बोला कि सर फ्रेश होना था, तो लगा कि आप जग जाना चाहिए, उठना चाहिए, तो उठ गए। 3 आदमी बताया आपको। यस या नो? एग्जैक्ट जो है कारण किसी के पास नहीं। आपके जगने का रीजन, अगर आपके बच्चों को सिर्फ नाश्ता बना के देने का था, तो ये काम आपके घर में नौकर भी कर सकते थे। यस या नो? अगर आपके जगने का कारण इसलिए कि यार बस हो गया, बेड पे सो लिए, अब जगते हैं, ये था, तो आपका वो जगने का कारण नहीं है। और अब्दुल को इसलिए जगना पड़ा कि भैया फ्रेश होना है, जगना है। एक आदमी ने नहीं कहा कि मैं इसलिए जगा कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, और मेरी आंख इसलिए खुली कि सुबह में मैं 4 को इनवाइट करूंगा, 2 लड़कों से बात करूंगा, आज मेरा कुछ प्लानिंग है, मुझे काम करके कुछ डीडी निकालना है। ये एक भी आदमी का रीजन नहीं है। और जिस आदमी के जगने का वजह ही गलत हो, सोने का रीजन कभी सही हो सकता है। उसको तो कभी भी नींद आ जाएगी, कभी भी जाके सो जाएगा। हम जगे किस वजह से, ये मुझे पता ही नहीं नींद नहीं आ रही। कई लोग बोलते हैं क्या, अरे सर काफी देर सो लिए, लगता है कि अब जग जाना चाहिए। हम बोलते हैं वैसे आदमी को सोया रहना ही बेहतर है, क्योंकि उसके जगने का कोई अर्थ नहीं है। अरे आप जब जगो तो आपके साथ एक प्रोग्राम जगनी चाहिए। आपका एक जो सारा दिन का काम होगा, प्रोग्राम है, वो आपको जिम्मेदारी अगर आपके अंदर रहेगा ना, तो जिम्मेदारी आपको जगाती है। एक आदमी जो भी मैच्योर्ड आदमी है, जिनके घर है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, चाहे घर का जिम्मेदारी हो, चाहे हमारे मम्मी पापा किसी की भी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आपको जगा देती है। हम लोग क्यों जग जाते हैं सुबह में? क्योंकि लगता है कि कुछ करना है यार, नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा।
यस या नो? तो जिम्मेदारी इंसान को जगाती है। तो आप जगने का सबसे पहला नंबर आप रीजन ठीक करें। आपको मैं बोलूंगा बच्चों के लिए जगिए, ये जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपका माइंड सेट भी होना चाहिए कि मैं आज जगी हूँ तो कुछ काम करना है। देखिए यहाँ पर धक्का दे के ले आए लो, बैठ जाओ, धक्का दे के ले आई, चलो एक आज बहुत अच्छा वर्कशॉप हो रहा है, वहाँ पे कलकत्ता से सीनियर आए हुए हैं, दादा लोग आए हुए हैं, तो आपको उनसे मिलने का, सुनने का, जानने का मौका मिलेगा। तो मैं जून से भी आपसे बैठ जाता था। यहाँ आने का वजह तो ये नहीं होता, मैं जून से भी आपके साथ बैठ के बात कर लेता, लेकिन यहाँ आने का वजह मेरा ये है कि आपसे डायरेक्ट मिलना, आपसे कुछ बातों को समझना, शेयर करना और उसे समझाना, ये मेरा काम है। समझ में आया? तो जगने का एक वजह ना स्ट्रॉन्ग करके रखिए कि आप क्यों जग रहे हैं, किस वजह से जग रहे हैं। अगर आपके जगने का वजह ये है कि आपको टॉयलेट लगा है, बाथरूम लगा इसलिए जगह है, तो टॉयलेट बाथरूम करके फिर सो जाइए, उससे बेहतर आप सो जाइए। अगर आपके पास कोई एम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो फिर से आप सो जाइए। जगने का वजह ये होना चाहिए ना, रात में जो सपने देखे थे ना, जो प्लानिंग किया था, वो हमको सोने नहीं दिया, या उस वजह से हम बेचैन होकर उठ गए कि नहीं। एक आदमी कितनी देर जग सकता है? कितना दिन आप नहीं सो सकते? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। मुझे लगता है पूरे महीने में ना ऐसा मेरे लाइफ में कम से कम 12-15 दिन जाता है, जबकि 2:30 बजे 3 बजे मैं बेड पे हूँ, लेकिन नींद नहीं। 2:30 बजे 3 बजे मैं सोया हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोग्राम दिमाग में चलता ही रहता है। अब जब तक ये दिमाग में चलता रहेगा आप सो नहीं सकते। आप सोएंगे भी तो कंप्लीट नींद में आप नहीं होंगे। सोने से पहले सोचना पड़ता है। हाँ, नहीं सोने सोचने के कि कारण आप बाद कल हो किस जाते लिए हैं। जगेंगे? सोने से क्या पहले करना है? बिल्कुल सही बात बोले। तो ये चीजें थी, तो मैंने माइंडसेट की बात की। माइंडसेट देखिए, माइंडसेट क्या है? माइंडसेट आपका है क्या? किसी चीज पे लक्ष्य करना, किसी चीज को प्लानिंग करके उसके ऊपर काम करना। यस या नो? आपका माइंडसेट क्या है, कैसे, ये मुझे नहीं पता। देखिए माइंडसेट आपका ये अगर सही हो जाएगा ना, आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा ना कि मुझे क्या काम करना है, कितना करना है, तो आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। और ये अगर जब तक नहीं होगा तय, तब तक कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ इस तरीके से कूदते रहेंगे, और ये बंदर कूद करने से कभी आपका बिजनेस होने वाला नहीं है। अरे काम ऐसा कीजिए, हनुमान की तरह कभी यहाँ कूद रहे हैं, कभी वहाँ कूद रहे हैं। आप हनुमान है क्या? लंका जला सकते हैं क्या? पर्वत उठा सकते हैं क्या? नहीं ना। आप जब किसी काम को करें ना दिल से कीजिए, और इस बीच में लोग आएंगे आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही, ऐसे लोग आएंगे जब आप काम कर रहे होंगे तो धीरे से आके बोलेगा, संतोष कहाँ पड़ा है यार, कहाँ लगा है, आजा मेरे साथ, तू पागल हो गया है क्या, कर रहा है ये सब, चल मेरे साथ काम कर। ऐसे लोग आएंगे, आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे। सोचने नहीं देता। घर वाले भी लोग होंगे आपके, जो आपके बारे में बोलेंगे, जो आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आप ना, अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, आपने सोच रखा है कि मुझे करना क्या है, तो ये चिंदी चोर लोग जो होते हैं ना, इनको मैं चिंदी चोर इसलिए बोलता हूँ कि इनका काम ही है लोगों को, इनकी खुद की मानसिकता ठीक नहीं है, लोगों की मानसिकता को ये खराब करते हैं। इनको जिंदगी में खुद भी कुछ नहीं करना है, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब करना इनका उद्देश्य होता है। आप ना किसी चीज को करें, मन से करें, दिल से करें, दिल जान लगा के करें, और जब एक पॉइंट जमा के कहीं रख देना अंगद की तरह, तो पॉइंट कोई हिला नहीं पाए। और अगर कभी आपके पॉइंट किसी ने हिला भी दिए, वहां से हटना भी पड़ गया, तो एक निशान छोड़ जाइए कि कोई आदमी स्मार्ट ढिल्लू किया था, दिल से किया था, और जब वो चला गया तो एक निशान छोड़ के गया है कि यस वो स्मार्ट ढिल्लू करता था। काम ऐसे होना चाहिए। जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं होगी, जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं होगा, दृढ़ संकल्प आपके अंदर नहीं होगा ना, आप बस काम कर रहे हैं इसलिए कि सीनियर धक्का मार दिया, सीनियर दोपहर क्या कर रहे हो आज आप ट्रेनिंग है। अब यहाँ आ गए भैया, यहाँ भागलपुर का एक बहुत बड़ा होटल है जिसमें वर्कशॉप हो रहा है, सक्सेसफुल लोग आएंगे, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत अच्छा उनका बात लगा, सुने, एक्साइटेड हुए, गए, चल कर खींच के सो गए। कोई फायदा हुआ? क्रिकेट मैच देखते हैं इसमें से कि कौन कौन क्रिकेट मैच देखता है? आप देखते हैं सर? आप आ जा, तू मत। ये देखिए मेरा बड़ा
पसंदीदा लड़का है ये, हमेशा ये हम जब भी इधर उधर रहे इसके यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई तो ये हमेशा फ़ोन करता रहता है। और बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी मैं इसकी कॉल को हमेशा रिसीव किया है, मैंने चाहे कॉल में किया है। आपका प्रेमी आदमी है, क्या बोले? प्रेमी आदमी है। हमारा प्रेमी है, हमारा प्रेमी देखिए इस सिस्टम में ना, मैं इस सिस्टम में ना इतने लोग हैं, आप मेरे सामने हो, मेरे पीछे भी जाके किसी से पूछोगे ना तो वो बोलेगा कि नहीं। मैंने कभी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, ना ही मैंने कभी किसी को गाली दी, ना ही मैंने किसी के बारे में उल्टा सीधा बोला। मुझे लगता है कि दुनिया को ठीक करने से पहले अगर खुद को ही ठीक कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्रिकेट आप खेलते हैं, फिर मैं बोलूंगा कि इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट खेलते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है कि आप यहाँ खड़े हैं और उधर से कोई बॉल कर रहा है, बल्ला लेके मैं खड़ा हूँ, ये मेरे हाथ में बल्ला है और मैंने बल्ला घुमाया, लेकिन बॉल जो है मेरे बल्ले में नहीं लगी और निकल गया या पीछे निकल गया। हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? किसकी गलती? बॉल को देख नहीं पाया, हमारे में चुस्ती नहीं है। बॉल के अंदाज नहीं पकड़ पाए। बॉल क्यों निकल गया? बॉल पे इतना नहीं, बॉल पे इतना नहीं, जहाँ पे गिरा ना, आपका पूरा शरीर तो एक प्रॉपर वर्क किया था। बॉल जब आ रहे थे तो आपके आंख का जो रोल था कि बॉल पे निशाना लगाया हुआ था, देख रहे थे ना बॉल को कि बॉल अब आ रही है। उसके बाद आपके शरीर ने बोला कि बल्ला उठाओ, माइंड ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि बल्ला उठाओ, तो आपने बल्ला भी उठाया, फिर बल्ला घुमाए भी आप। यस या नो? जिस गति से बॉल आ रहा था उस गति से बल्ला और उसका कम्युनिकेशन ये किसकी गलती? उसकी गलती है जो बल्ला पकड़ा। आपका पूरा शरीर एक प्रॉपर तरीके से काम किया, गलती कौन किया? देख नहीं पाया। इट्स योर माइंड मिस्टेक। आपका दिमाग जो है बॉल के स्पीड को बल्ले के जिस स्पीड में आपका बल्ला चलना चाहिए और जिस स्पीड में बॉल आ रहा था उसको आपने सही तरीके से सही शॉट में नहीं ले गए, तो पूरा शरीर आपका काम किया है, लेकिन गलती कौन किया यहाँ पर? ब्रेन। आप किसी काम को पूरे दिल से जान से कर रहे हैं ना, अगर आपका नहीं हो रहा है समथिंग रॉन्ग, आपका ब्रेन कहीं ना कहीं उस चीज को भूल जा रहा है या वो टाइमिंग सही नहीं हो रही है। आप इस टाइमिंग को सही जब समझ था सर, जब समझ था तो मेरा संकल्प उस टाइम नहीं था और निकल गया था वो समय। जब बॉल चले गए तब आप बॉल निकल जाने के बाद जितना तेज भी बल्ला चला है कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। जाएगा ही जाएगा। जब बॉल आ रहा होता है उस वक्त आप बल्ला चलाएंगे तब जाके आपको लगेगा कि हाँ सही तरीके से परफॉर्मेंस हुआ। यस या नो? तो माइंडसेट यही है। माइंडसेट क्या है? बॉल आ रही है, मुझे किस स्पीड में बल्ला चलाना है, ये आपका अगर सेट नहीं है तो बॉल तो आते रहेंगे, इनवाइटी तो आता रहेगा, ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि टाइमिंग आपकी सही। टाइमिंग सही होने का मतलब देखिए, हमारा बिजनेस 5 चीजों पे टिका है। इस बिजनेस के कितने पिलर हैं? 5 पिलर्स ऑफ दिस बिजनेस। फाइव पिलर्स है ना। नंबर 1 क्या है? कैसे लिस्ट बिल्डिंग? पहला चीज क्या है? गोल सेटिंग। दूसरी चीज क्या है? गोल सेटिंग के बाद अरे भैया आपका गोल सेट है कि हमको घर बनाना है, तो आप क्या काम करेंगे फिर? अगर आपको घर बनाना है, आपके पास प्लानिंग है कि मुझे घर बनाना है, तो आप दूसरा काम क्या करेंगे? घर में रहने आ जाएंगे क्या? सामान लानेंगे घर। सामान लाएंगे ना। यस। तो दूसरा चीज क्या करना है? क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होगा इस घर को बनाने में, वो चीज देखेंगे। यस या नो? तो दूसरी चीज मुझे क्या करनी है? गोल सेटिंग के बाद लिस्ट बिल्डिंग। दूसरी चीज मैंने क्या की? लिस्ट बिल्डिंग किया। यस या नो? लिस्ट बिल्डिंग के बाद तीसरी चीज मैं क्या करूंगा? भाई इनविटेशन। आप सामान की लिस्ट आपने बनाई, सामान लाएंगे ना मकान बनाने के लिए,
जी कि सामान की लिस्ट बना दिए, यहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ छड़ है, यहाँ सीमेंट है, यहाँ गिट्टी है, यहाँ बालू है, घर मेरा तैयार होगा। सामान लाना पड़ेगा तो आपको इन्विटेशन देना होगा एक लोगों को कि भैया मिस्त्री आ जाओ, हमको घर बनाना है, काम करना है। इन्विटेशन के बाद चौथी चीज क्या होती है? पीडी। पीडी का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट डिस्कशन। इसका मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट डिस्कशन। अब प्रोजेक्ट डिस्कशन के बाद क्या आता है? क्या होता है इसके बाद? FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यानी जिसने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना है, जानकारी लिया है, उसके मन में जो डाउट्स हैं, जो क्वारीज हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनको दूर करना ही FAQ कहलाता है। इसमें से एक भी चीज अगर आप मिस कर देते हैं तो यकीन मानिए आप इस काम को आगे लेके नहीं जा पाएंगे। आपका ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपने क्या कर दिया, देखो मैं दिखाता हूं। अब तक गोल सेटिंग नहीं है। गोल सेट मतलब मुझे प्यास लगा है लेकिन पानी पीने का वजह ही पता नहीं, तो आप पानी पिएंगे? पानी किसे अच्छा लगता है? जिसका पेट भरा हुआ है उसे, या जो प्यासा है उसे? जो प्यासा है उसी को ना। अगर मैं अभी घर से पानी पी के आया और आपके घर में पहुंचा, आप क्या करेंगे? पहली फॉर्मेलिटी आप क्या करेंगे? पानी देंगे मुझे। लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं इस पानी को पीऊंगा। बहुत होगा तो फॉर्मेलिटीज के लिए मुंह लगा लेंगे, थोड़ा सा पी लीजिए, फिर ग्लास रख देंगे। यस या नो? अगर मैं प्यासा हूं, आपके दरवाजे पे आया, आप पानी लाके दिए, तो मैं पीऊंगा या नहीं? पिएंगे? क्यों? अच्छा, उस वक्त मैं आपसे पूछूंगा कि भैया आपने पानी जो है आरओ का पानी ला के दिया है, कुएं का दिया है, या नल का दिया है, या नदी का ला के दिया? पूछेंगे? एक प्यासे आदमी को पानी, जिसे पानी नहीं मिले हो, पानी के बिना अगर बहुत तेज प्यास लगी है, ऐसा सिचुएशन हो तो मर जाएगा पानी के बिना, उस आदमी के सामने पानी रखेंगे ना तो वो ये पूछेगा भैया नल से लाए हो, कुएं से लाए हो, हैंडपंप से लाए हो, या कहाँ आरओ का है? पूछेगा? पानी रखेंगे, वो क्या करेगा? पहले वैसे ही हमारा गोल सेट होता है। आप जो गोल सेट किए हैं ना, गोल सेट करने के बाद आपको लिस्ट बनाएंगे ना, तो आपका वही चीज है। आपको ये पता ही नहीं है कि पानी पीना है, आप उस आदमी को बुलाइए ना जिसे जरूरत है। अरे आप उस आदमी को बुला रहे हैं जिसका पेट भरा हुआ है, जिसको जिंदगी में कुछ नहीं करना है। उस आदमी को बुलाइए जो प्यासा है, जिसे जिंदगी में कुछ काम की तलाश है, जो करना चाहता है, तो वो ये नहीं पूछेगा कि ये चीज क्या है, वो आप उसके सामने कॉन्सेप्ट रखेंगे और वो उसे उठाएगा, पिएगा। यस या नो? तो सबसे पहले गोल सेटिंग आपका होना बहुत जरूरी है। आपके पास एक गोल होना चाहिए। गोल इन द सेंस ऑफ कि आपके पास एक प्रोग्राम होना चाहिए कि मैं इस सिस्टम से 2 महीने पिछले, अगले 4 महीने में, 6 महीने में मैं कहाँ जाऊँगा,